दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आज मंगलवार को देश में दो बड़ी घटनाएं हुई। दोनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण देश के भविष्य के हिसाब से। जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, ये वीडियो नोएडा का है। ये जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के अरेस्टिंग का वीडियो, गिरफ्तारी का वीडियो। दो राज्य की पुलिस, छत्तीसगढ़ की और यूपी की पुलिस आपस में एक दूसरे से छीना झपटी कर रहे हैं गिरफ्तारी को लेकर के। ये रोहित रंजन ने एक वीडियो चला दिया था, फेक वीडियो राहुल गांधी के खिलाफ, कि राहुल गांधी ने उदयपुर की घटना जो आप सब जानते हैं कि वो बच्चे उन्हें राजस्थान जो घटना हुई कन्हैया लाल के, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो जो वीडियो चलाया रोहित रंजन ने, वो वीडियो दरअसल राहुल गांधी जो उनको वायनाड में कुछ युवाओं ने दफ्तर में तोड़ फोड़ किया था, उसके संबंध में उन्होंने कहा था कि उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा दफ्तर बाद में, उनका दफ्तर पहले है, बच्चे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इस घटना के तो छत्तीसगढ़ में FIR हुई, यूपी में हुई, कई जगह FIR हुई, तो उनको आज अरेस्टिंग का मामला। जबकि ये तो एक बलि का बकरा है, जो एंकर है वो बलि का बकरा है, जबकि इसके पीछे मीडिया हाउस के बगैर इजाज़त के, मतलब जो इसके पीछे बॉस होते हैं मीडिया हाउस के, जी न्यूज है, ABP है, आज तक है, ABP है, न्यूज 18 है, इनके जो बड़े मालिक हैं, उनके बगैर सारे के 9 बजे प्राइम टाइम में किसी एंकर की हिम्मत नहीं कोई न्यूज किसी के खिलाफ चला दे। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत होगा। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा कि हमसे मानव भूल है, कि मानव भूल इसे नहीं कहा जा सकता, इतना बड़ा चैनल है। और इसके बाद जो दूसरी घटना हुई, चलिए इसमें मैं पिछला वीडियो बना भी चुका हूँ। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, अभी 2 दिन पहले आपने सब देखा था कि सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने कहा था कि हमारे जान को खतरा है, देश में कई जगह कई राज्यों में हमारे खिलाफ FIR है, हमारे सारे केस एक जगह दिल्ली में शिफ्ट कर दिए जाए जिससे हमें आने जाने में दिक्कत न हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी किया, उनको कोई राहत तो दिया ही नहीं, जो उन्होंने मांग किया कि हमारे केस शिफ्ट कर दिए जाएँ दिल्ली में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत तो दिया ही नहीं, साथ में उसने टिप्पणी किया कि आपकी सुरक्षा को खतरा नहीं है, आप खुद देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा, जो विवादित टिप्पणी नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के उसमें दिया था, उसमें कहा कि आप देश के लिए खुद खतरा बन गई हैं। देश में जो आज जो कुछ भी हो रहा है, उदयपुर जैसी घटनाएं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं, अमरावती, कानपुर, जो भी घटनाएं हो रही हैं, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। सुप्रीम ने बहुत ज़्यादा टिप्पणी किया और ये भी कहा कि सत्ता का नशा तुम्हारे सर चढ़ के बोल रहा है। तुम्हारे एक इशारे पे एक व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, मोहम्मद जुबैर अली गिरफ्तार हुए, लेकिन तुम्हारे खिलाफ इतनी FIR होने के बावजूद दिल्ली पुलिस तुम्हें छूती भी नहीं है। ये जो हम आप महसूस करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बहुत तीखी टिप्पणी किया, लेकिन अब ऐसा सत्ता का नशा लोगों के सर चढ़ गया है, सत्ता पक्ष के लोगों में, कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है देश में। इसके पहले सब लोग, हम भी ये जानते थे कि न्यायालय के किसी फैसले के खिलाफ टिप्पणी करना कोर्ट की अवमानना भी हो सकती है, लेकिन अब लोग तो जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उस कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जजों के खिलाफ टिप्पणी कर, उन्हें कोई डर नहीं कि हमारे खिलाफ अवमानना हो जाए, क्योंकि सत्ता का नशा सर चढ़ के बोल रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के जज भी स्वीकार कर चुके हैं। हम आप तो स्वीकार कर रहे थे, पहले से कर रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज भी महसूस करने लगे। कब तक किसी चीज़ को दबाओगे, उभर कर सामने आ जाती है। उन्होंने कहा, अनुपम खेर ने टिप्पणी किया कि अपने बारे में जज को कुछ सोचना चाहिए, कुछ ऐसा कहा था, उन्होंने ट्वीट किया। विवेक रंजन अग्नोत्री जो इस समय नेता बने, कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर, उन्होंने जजों पे टिप्पणी किया। तमाम सारे लोगों ने इस तरह टिप्पणी किया। आज तो यहाँ तक हद हो गई कि जजों के खिलाफ नुपुर शर्मा के पक्ष में, जो जिधर आप 3-4 साल से देख रहे होंगे कि अगर आपने गलत किया, कोई भी सत्ता पक्ष के खिलाफ आपने कोई बात लिख दिया, बोल दिया। कल रवीश कुमार कह रहे थे कि पत्रकारिता का रास्ता जेल होकर जाता है। उन्होंने कहा कि आज के जो अखबार के संपादकीय तो बड़ी बड़ी लिखते हैं, लेकिन संभल कर लिखते हैं, शब्दों को संभल कर लिखते हैं, संभल कर बोलते हैं, अंदर डर घुस गया है, डर बस संभल कर लिखा जाता है। ये रवीश कुमार जी कह रहे थे। तो आज नुपुर शर्मा के समर्थन में देश के 77 पूर्व नौकरशाहों का मतलब जो बड़े अधिकारी होते हैं, IAS IPS रैंक के,
उन अधिकारियों के द्वारा नुपुर शर्मा के समर्थन में, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा को लांघ रहा, अपनी हदें पार कर रहा। अब देख लीजिए, 77 पूर्व जो नौकरशाह हैं, पूर्व अधिकारी हैं, और 25 जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं, और 15 पूर्व जजेज हैं। इन लोगों ने नुपुर शर्मा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले मैं आपको याद, आप लोग भूल जाते हैं। अभी जब किसानों का मामला था तो किसानों के विरोध में कुछ किसानों को सत्ता पक्ष अपने समर्थन में तमाम तरह के हस्ताक्षर करवाना, रैलियां करवाना कि नहीं हम सही हैं, आप गलत हैं। अगर आप छोटे मतलब सिंगल व्यक्ति हैं, किस तरह का कोई आप छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, कोई भी का कुछ भी हैं, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, तो आपके खिलाफ FIR करवा दी जाएगी। लेकिन आपका बहुत बड़ा समूह, जैसे किसानों का बहुत बड़ा समूह था, या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके खिलाफ FIR तो करवा नहीं सकते, तो उनको ट्रोल किया जाएगा। अब एक आपने सबने देखा कि छोटी सी बात पे दिल्ली के जो आज न्यूज के जो को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उनको अरेस्ट किया गया इस बात के लिए कि 2018 में ट्वीट कर दिया था 40 साल पुरानी फिल्म का हनुमान होटल, हनीमून होटल को हनुमान होटल फिल्म के डायरेक्टर ने दिखाया था, उस सीन को ट्वीट कर दिया था। आज 4 साल बाद उन्हें इस पे गिरफ्तार किया गया कि इन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। अब छोटी सी बात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को अरेस्ट तो करवाया नहीं जा सकता, FIR तो की नहीं जा सकती, तो उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ सत्ता पक्ष की जो नेता है नुपुर शर्मा, उसके पक्ष में समर्थन लिया जा रहा है पूर्व अधिकारियों का, सेना के अधिकारियों का, रिटायर्ड जजों का। इसी प्रकार मैं भी बताया कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के मतलब विपरीत सत्ता अपने पक्ष में तमाम छोटे छोटे किसान आंदोलन किसानों का संगठन बनवा के कि किसान मिल बहुत अच्छा है, रैली करवाना, प्रदर्शन कराना, ट्वीट करवाना, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन प्रयास उनका सफल नहीं हुआ। किसानों की आखिर में लास्ट में विजय हुई। उसके अभी 2-3 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात है, देश के 50 इसे बुद्धिजीवियों ने, इसमें लेखक, फिल्म डायरेक्टर, तमाम तरह के बुद्धिजीवी, कुछ IAS अधिकारियों ने एक पत्र लिखा था प्रधानमंत्री के नाम, केंद्र सरकार के नाम, कि देश में जो लिंचिंग तमाम तरह की घटनाएं होती हैं देश के लिए सही नहीं है। क्या हुआ उनके खिलाफ केस लगाए गए कि आप देशद्रोही हैं, और उनके विपरीत अन्य अधिकारियों से अपने पक्ष में लेटर लिखे, जिस तरह आज लेटर लिखे नुपुर शर्मा के पक्ष में लिखवाया गया, अपने पक्ष में समर्थन लिया गया। एक बार और इसी घटना में तमाम अधिकारियों ने सत्ता के खिलाफ दस्तखत किया, हस्ताक्षर किया, फिर उसके खिलाफ कई IAS अधिकारियों ने, मुझे संख्या नहीं समय याद है, उसमें सैकड़ों IAS अधिकारी थे, तो उन्होंने सत्ता के खिलाफ हस्ताक्षर किए थे कि ये जो हो रहा है देश में गलत हो रहा है। तो सत्ता ने उनसे ज़्यादा अधिकारियों को अपने पक्ष में, सत्ता के पक्ष में हस्ताक्षर करवा कि सत्ता जो सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। अब उन अधिकारियों के कोई बिक सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय देश में सांसद, विधायक सब जिस पद पे कितने भी महत्वपूर्ण नहीं बिकोगे, दबाव में, हमारे पास तमाम सिस्टम है, एजेंसियां हैं, किसी के साथ दबाव में आओगे, ये होता है, आप सब जानते हैं। इस बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। किसी को सांसद बनना है, किसी को राज्यसभा सांसद बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी राज्य में मंत्री बनना है, किसी की लालच होती है, किसी पर दबाव होता है एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का। तो इस तरीके अपने पक्ष में सत्ता पक्ष लिखो, अपने पक्ष में जो भी है समर्थन ले लिया जाता है। तो इस समय जो देश में हो रहा है मित्रों, बहुत ही देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसमें हमें आपको जागना होगा। किसी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये इस समय देश में वही है, सड़कें सूनी हो गई, विपक्ष नपुंसक हो गया है, विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, विपक्ष सरकार का विरोध नहीं कर पा रहा है, इसलिए संसद आवारा होती चली जा रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए कि जब भी हम कोई इस तरह के वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।